प्यारे रानी बाग के निवासियों और दिल्ली वासियों, आपको शत शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे दिनांक 21/11/23 को उन सभी मातृशक्तियों से जिनको भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने मौका दिया रानी बाग की जनता का नेतृत्व करने का, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं ज्योति अग्रवाल जी, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी से पार्षद रही हैं सरस्वती वार्ड से, और अब रानी बाग वार्ड से चुनाव लड़ी और जीती। दूसरा यहाँ पे मिथिलेश पाठक जी हैं, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी और संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी की। दो मजबूत महिला शक्ति के रूप में यहाँ उभरी महिलाएं दोनों, और इन्होंने अपने अपने स्तर पर रानी बाग की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और आज की वीडियो में उसका चर्चा हम नहीं करेंगे। साथियों, मैं ये बात करना चाहता हूँ, अभी 19/11/23 को जिस तरह से आपको पता है कि वर्ल्ड कप था, और इसके एक बहुत बड़ा वर्जन हम तो पिछले 15 सालों से लगभग ये बात उठाते ही आ रहे हैं कि रानी बाग क्षेत्र के अंदर दुबई, कनाडा, अमेरिका, गोवा, नेपाल, कई स्तर के अंतर्राष्ट्रीय जो माफिया हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, और जो लोग उनकी बातों में नहीं आते उनके मकान सील करवा लेते हैं एमसीडी से, फिर उनको ये आधे पौने रेटों पे खरीदते हैं। इनके लिए इन्होंने पत्रकार, आरटीआई कंप्लेंट लगाने, सरकारी तंत्र के अफसर, पुलिस के अफसर, एमसीडी का तंत्र, पीडब्ल्यूडी का तंत्र, कई तरह के तंत्रों का इन्होंने अपने पास तनख्वाह पे रखे हुए हैं, और उनको ये अवैध रूप से तनख्वाह और कई तरह के बेनिफिट भी देते हैं जो इस देश के कानून के हिसाब से अवैध है, इलीगल है। हमारे रानी बाग क्षेत्र के अंदर पीछे पुलिस अधिकारियों ने एक मुहिम भी चलाई थी, उसके बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पे 365 दिन शराब मिलती है, कोई भी 24 घंटे 365 दिन शराब पड़ता है, और यहाँ के लोकल सरकारी तंत्र को इसके बारे में पूरी जानकारी है, और लोग यहाँ पे खरीदते हैं। आम आदमी को भी अगर शराब चाहिए 365, ड्राई डे हो चाहे कोई हो, लीगल या इलीगल तरीके से यहाँ मिलती है। जुआ चलता है यहाँ पे, ताश के रूप में चलता है। यहाँ पे लोग बैटिंग माफिया खेलते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, और कई तरीके के रूप में यहाँ पे जुआ चलता है 365 दिन। यहाँ पे आईपीएल बैटिंग का सट्टा चलता है, करोड़ों रुपए का कारोबार होता है प्रतिदिन का। मटका चलता है यहाँ पे, कई एफआईआर 15-20 हर साल 10-12 एफआईआर 15 साल रानी बाग थाने से दर्ज होती हैं। नशे की सिगरेटें बिकती हैं, नशे के छोटे छोटे जैसे जिसकी बाइंग की परचेज है 20 रुपये 30 रुपये की पुड़िया से लेकर 300 रुपये तक की पुड़िया नशे की मिलती हैं, और यहाँ ईजीली वर्कर इसको खरीदने में उनके पहुँच के अंदर है, वो लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। जो मटका खिलाते हैं वो लोगों तक भी आम आदमी 100-150 का मट्टा लेते हैं, 80-90 गुना 100 गुना मिलते हैं। यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस काम करने वाले आदमी पहलवान प्रतिदिन घूमते हैं, और दिन दहाड़े वो अपना 100 रुपये 200 रुपये रोज के ऊपर पैसा बांटते हैं। नशे की सिगरेट्स बिकती हैं यहाँ पे, हुक्का चलता है यहाँ पे, फ्लेवर हुक्के की आड़ के अंदर नशे के फुक्के चलते हैं यहाँ पे। इलीगल पार्टी ऑर्गेनाइज होते हैं, इलीगल रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल में धंधा चल रहा है, ताश खेले जाते हैं यहाँ पे कई कम्युनिटी सेंटर के अंदर इस तरह के काम चल रहे हैं अवैध, और ज़्यादातर ये काम देखने में आया है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना था, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो कि अवैध है, इस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मदद से, और ऑनलाइन जो गेमिंग सट्टा माफिया चल रहा है, इसके माध्यम से ये लोग करोड़ों अरबों रुपए का हवाले का काम चलता है यहाँ पे। इसका पैसा जब चाहे अवैध ये ट्रांसफ़र होता है जहाँ चाहता है, और ये सरकार की एजेंसियों के लिए सीधा सीधा चुनौती है, लेकिन ये सब काम यहाँ पे चलता है। और इन्होंने कुछ बहुत ही सीनियर IAS IPS अधिकारी तक भी इन लोगों ने इंगेज कर रखे हैं। बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का कारोबार इस रानी बाग थाना क्षेत्र से चलता है। रानी बाग इसका मेन जड़ है, और आसपास के रूट्स फैलते फैलते पूरी दिल्ली में इनकी रूट्स फैली हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर फैली हुई है। गोवा वगैरह में इनके काफ़ी कुछ बहुत बड़ा एक तंत्र है इनके पास। और अभी पीछे रानी बाग ने एक ड्राइव चलाई थी, रानी बाग के पुलिसकर्मियों ने ACP की एक नोटिफिकेशन के तहत, जिसमें 188 IPC की तरफ से 15 से 20 FIR काटी गई, और सभी होटलों के अंदर ये पाया गया कि कोई भी होटल CCTV कैमरा वहाँ पे वर्किंग नहीं था। क्योंकि CCTV कैमरा वर्किंग होता तो ये बात बिल्कुल सामने होती कि जितने तरह के ये अपराध हैं उन होटलों से चल रहे हैं अभी भी, और पुलिस के नाक के नीचे और उनके कॉलिजन में और मिली भगत में चल रहा है, क्योंकि कोई बीट अधिकारी इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करता। पता नहीं कैसे ऊपर से दबाव आया और ये इनको मजबूरी में करना पड़ा, तो होटल वालों को और उनके उसके अंदर जो अवैध काम चल रहे हैं उससे बचाने के लिए उन्होंने यही दिखा दिया कि कैमरे ही खराब है, उनकी DVR FSL तक नहीं भेजी ताकि उनको पकड़ में ना आए। उनके होटल के मालिकों के ऊपर कोई केस नहीं किया गया, सारी बिल्डिंगें अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर ज़्यादातर कब्जे करके बनी हुई है।
और उनके अंदर एक सिंपल नोटिफिकेशन 100-200 रुपये चालान की काट दी गई। और यौन शोषण की भी बातें यहाँ पे आती हैं कि यहाँ पे कई तरह के अवैध यौन शोषण के, इवन स्कूली बच्चों तक के भी कुछ होटलों के अंदर, अवैध इन होटलों के अंदर यौन शोषण के भी काम होते हैं। एक एक कमरा दिन में 5-5, 6-6 बार बुक होता है। अभी क्यों नहीं मेरे को समझ में आता, सरकारी एजेंसी ना तो फायर डिपार्टमेंट आता, ना दिल्ली सरकार के एसडीएम आते, ना एसीपी स्तर के, दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी यहाँ पहुँचते, इस पर रूटीन चेकअप करते, ना इनको कोई बीट अधिकारी को देते कि कैमरे की फुटेज वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें। कुछ भी ऐसा यहाँ नहीं होता है। इनके स्टाफ के वेरिफिकेशन नहीं करते। अगर एक नौकर का अगर कोई वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 15 नौकर जो अलग अलग अंदर काम कर रहे हैं, वेटर के रूप में, बावर्ची के रूप के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, और उनके जो मैनेजर हैं, इन सबके किसी के पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करता है कि जाके उनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री सरकार तक ना आए। तो मेरी आज हाथ जोड़ के विनती है आदरणीय डीसीपी साहब से, आउटर डिस्ट्रिक्ट के आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से, ज्वाइंट सीपी साहब से, स्पेशल सीपी साहब से, समस्त नागरिकों से, सबसे ज़्यादा यहाँ की जो महिला पार्षद हैं आदरणीय ज्योति अग्रवाल जी से, वो सत्ता के अंदर है और सत्ता के अंदर बड़ी पावर होती है, उनसे ये प्रयास है कि वो जरूर हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि रानी बाग की जनता की और रानी बाग के भविष्य के लिए ये जरूर कदम उठाएं कि इन सभी कामों को रोकने में अपने कार्यकर्ताओं की मदद लें, हमारी मदद लें। हम 24 घंटे तैयार हैं, जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। और भी राजनीतिक पार्टियों से मेरे को उम्मीद है कि वो इसके लिए प्रयास करें। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा सिगरेट लेके, शराब लेके, नशे की सिगरेट लेके घर से झगड़ा करके इन होटलों के अंदर बैठ के अवैध कारोबार। रानी बाग के 1000 से ज़्यादा बच्चे आज इन्होंने मटके के, जुए के, बैटिंग के, शराब के नशे के अंदर झोंक दिए हैं। और इनके माँ बाप से जाके मिलो, उनके आंसू और उनकी विवशता देखो कि ये बच्चे वहाँ झगड़ा करते हैं, सुसाइड करने की धमकी देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे कुछ किस्से भी सामने आए कि एक बंदे ने कर्जे से बचने के लिए, जुए के कर्जे से बचने के लिए सुसाइड करने की कोशिश करी, टिक-20 का ढक्कन पिया और वो उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने मैनिपुलेट करके दिखा दिया कि गलती से पिया गया। तो इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं। इन मातृ शक्तियों से अपील है ज्योति अग्रवाल जी, मिथिलेश पाठक जी से, कि रानी बाग की जनता के हित में प्रयास करें अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ताकि इस क्षेत्र के अंदर जो हजारों माँ बैठी हुई हैं उनके बच्चों को, इनके साथ जो इन लोगों ने मुट्ठी भर जो 100-150 लोग हैं जो ये कारोबार चला रहे हैं और इन हजारों बच्चों और परिवारों का और माताओं का शोषण कर रहे हैं, वो रुक सके। इसी के शब्दों में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।